नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बर्लिन में जो फीडे ग्रैंड प्री चल रही है उसमें कल रात जो है दूसरा राउंड खेला गया और ग्रुप डी में भारत के पेंटाला हरिकृष्णा ने उस ग्रुप के और इस पूरे टूर्नामेंट के जो सबसे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक हैं वेस्ली सो, उनके खिलाफ सफ़ेद मोरों से मुकाबला खेला। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बर्लिन शहर में ये मुकाबला खेला गया और बर्लिन के नाम से ही जो ओपनिंग प्रसिद्ध है उसी ओपनिंग में ये मैच खेला गया। तो बर्लिन में बर्लिन का कैसा खेल दिखाया पेंटाला हरिकृष्णा ने, उस पर आइए नज़र डालते हैं। सफ़ेद मोरों से यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा खेल रहे थे। खैर, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस ड्रॉ के साथ हरिकृष्णा को कुछ अंक मिले हैं और विदित के कुछ अंक हम देख रहे हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों से उनको नुकसान हुआ है रेटिंग का, तो उसकी वजह से पेंटाला हरिकृष्णा एक बार फिर से भारत के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। पेंटाला आनंद के बाद लंबे समय से नंबर 2 रहे हैं, बट पिछले कुछ समय से विदित ने उनको पीछे छोड़ा था। बट एक बार फिर से लाइव रेटिंग में हरिकृष्णा भारत के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं वापस। खैर, E4 से शुरुआत हुई। हरिकृष्णा सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 राय लोपेज नाइट F6 कासल और नाइट इंटू E4। अब ये लाइन आप लोगों ने पिछले बहुत सारे ऑनलाइन टूर्नामेंट से लेकर के क्लासिकल मुकाबलों में देखी होगी और बड़े जल्दी मैचेस को ड्रॉ होते हुए देखा होगा। रुक E1 नाइट D6 और यहाँ पर आप सभी को मेरे ख्याल से याद भी होगा बहुत सारे मैच अगर आपने देखा हो, यहाँ पे नाइट E7 बिशप E7 बिशप F1, ये रटी रटाई जैसी चाल कई बार होते हुए देखा है इस मैच में। इस तरह की लाइन और मैच जो है बाद में जाकर के ये ड्रॉ हो जाते हैं। बट हरिकृष्णा ने इसमें एक चेंज किया, एक परिवर्तन किया उन्होंने। जैसे ही यहाँ पर नाइट D6 खेला ब्लैक ने, तो यहाँ पर हरिकृष्णा ने एक मूव खेली जो कि ज़्यादा नहीं खेली जाती है उसका, और वो चाल थी A4 यहाँ पर। अब A4 के बाद जो अगर आप जाएंगे डाटाबेस में तो आपको 70 के आसपास गेम मिलेगा। अगर आप बात करेंगे राय लोपेज ओपनिंग की तो हजारों लाखों की संख्या में गेम खेले गए हैं। वहाँ पर अगर किसी लाइन में 70 गेम खेले गए हैं तो वो बहुत ही कम के बराबर है, मतलब उस पर नॉलेज जो है वो बड़ा ही कम होगा लोगों को। लेकिन खैर, यहाँ पर हरिकृष्णा वेस्ली सो का ही एक मैच फॉलो कर रहे थे जो कि वेस्ली सो ने करयाकिन के खिलाफ खेला था और वो मैच 2019 में खेला गया था, ड्रॉ रहा था वो मुकाबला। तो उसी गेम को हरिकृष्णा फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिशप E7 ओके, नाइट C3 एक और मोहरा खेल में आता हुआ। A6 करके यहाँ पर अब अपोनेंट चैलेंज करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि जब A4 खेला जाता है तो दरअसल A4 का पर्पज़ ये है कि अभी आप नाइट इंटू B5 अगर मारने जाएंगे तो A इंटू B5 अभी नाइट हटना पड़ेगा और उसके बाद नाइट इंटू E5 पे अगर आप देखें तो वाइट बहुत बेटर है, क्योंकि वाइट कैसल भी कर चुका है, उसके मोहरे भी सारे खेल रहे हैं और अभी ब्लैक को बहुत सारा डेवलपमेंट करना बाकी है। तो इसकी वजह से अपोनेंट जो है B5 के बिशप को छूता नहीं है, वो खेलता है बिशप E7 और यहाँ पर नाइट C3 भी डेवलप करता है और अभी भी वो थ्रेड जिंदा है और अब तो E7 का स्क्वायर बिशप ने ले लिया है। तो यहाँ पर ब्लैक एक्चुअली में पूछता है A6 करके कि अगर आपको मारना है तो खुद मारो या वापस जाओ। तो यहाँ पर वाइट डिसाइड करता है इस बिशप को बचा के रखना। ओके, बिशप F1 E4, यहाँ पर नाइट इंटू E4 रुक इंटू E4 यहाँ पर जो है वो मूव जो है यहाँ पर हो जाती है। और अब आप यहाँ पे देखिए कि इसके बाद ब्लैक खेलता है D5, इस रुक को जो कि सेंटर पे उसको चैलेंज करता है, रुक वापस E1 जाता है और यहाँ पर अब मूव आता है बिशप G4। अच्छा, इससे पहले जो वेस्ली सो ने मैच खेला था उसमें वेस्ली सो ने जो मूव खेली थी वो मूव खेली थी उन्होंने D4 और उसके बाद बिशप D3 करके गेम आगे बढ़ा था करयाकिन के साथ उनका। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने मूव खेला बिशप G4, मतलब चाल जो है वो बदल दी। ओके, हरिकृष्णा ने सबसे पहले H3 किया, चैलेंज किया बिशप को, बिशप H5 किया, बिशप E2 नाउ कासल, और जैसे कैसल किया तो हरिकृष्णा ने खुद D4 करते हुए सेंटर का अपना कंट्रोल कर लिया और अपने डार्क कलर के बिशप को भी गेम में ले आए। अच्छा, ओके, बिशप D6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, नाउ नाइट E5, ओके, बिशप इंटू E2 रुक इंटू E2 और अब वो मोमेंट आता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वाइट आपको स्लाइड बेटर लगेगा। क्यों? वाइट का रुक भी ओपन फाइल में ऑलरेडी, नाइट अच्छी तरह से सेंटर पे प्लेस है, ये बिशप भी जल्दी गेम में आने वाला है। जबकि अभी ब्लैक के जो पीसेस है अगर आप कंपेयर करोगे स्पेस के हिसाब से तो आपको दिखेगा कि वाइट के पास थोड़ा सा स्लाइड बेटर पोजीशन है। अब यहाँ पर वेस्ली सो एक गलती करते हैं। अगर वेस्ली सो चाहते तो वो मारते बिशप इंटू E5 D इंटू E5 रुक E8। अभी आप देखिए कि E वाले पॉइंट पे वाइट के प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो नाइट से मारेंगे। तो बिशप देना वैसे भी यूजुअली जो है इतनी जल्दी
सबको पसंद नहीं आता। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, डी इंटू E5 और उसके बाद ये बिशप हटना पड़ता है। एंड सडनली देखिए कि इस पॉन पे तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये पॉन आने वाले समय में निशाना बनने वाला है। कैसे? वाइट ने इमीडिएटली खेला रुक D2, मतलब अपने डेवलपमेंट को अभी नहीं किया, बिशप को डेवलपमेंट रोक दिया, लेकिन फ़ायदा उठाया इस पॉन पे हमला करके। अब समस्या ये है कि इस पॉन पे सपोर्ट सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है। वेस्ली सो ने वही खेला C6 एंड नाउ यहाँ पर हरिकृष्णा खेलते हैं C4। ओके, क्वीन A5, C इंटू D5, C इंटू D5। यहाँ पर रुक इंटू D5 सीधे मारने की गलती मत करिएगा, क्योंकि रुक आएगा FD8 पर, तो एक ही चाल है, या तो आप एक्सचेंज करिए रुक D8 और उसके बाद क्वीन E2, ये जो इक्वल के आसपास है। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पर रुक इंटू A5 मार दिया तो क्या होगा, रुक D1, किंग H2 और उसके बाद बिशप B4, और आप देखेंगे कि जो रुक है वो ट्रैप ही हो गया। तो ये एक छोटा सा ट्रैप था और ये डेफिनेटली वेस्ली सो ने देखा हुआ था। तो यहाँ पर हरिकृष्णा ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने पहले खेला रुक D3, बिशप को निकालने के लिए जगह बनाई। वो पॉन तो ऑलरेडी उन्होंने पता है उन्हें कि वीक कर दिया। यहाँ पर वेस्ली सो ने रुक FD8 खेला, सो बिशप E3, रुक C8, यहाँ पर क्वीन B3, अभी B7 के पॉन पर भी अटैक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी, B7 के पॉन पे भी अटैक है और D5 के पॉन पे भी अटैक है, और पीछे से रुक भी जो है वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर वेस्ली सो ने डिसाइड किया कि वो एंड गेम में जाएंगे, मतलब पॉन डाउन एंड गेम में। क्वीन B4, बिशप B4, रुक D1, और यहाँ पे आप देखिए कि किंग F8 खेला, क्योंकि वो पॉन बच भी नहीं रहा था। यहाँ पर हरिकृष्णा ने रुक इंटू D5 खेला। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हरिकृष्णा को एक ऐसी पोजीशन मिली थी जहाँ पर हरिकृष्णा, जो कि एंड गेम के सुपर मास्टर कहे जाते हैं, ये मैच में शायद वो दबाव बना के जीतने की ओर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हरिकृष्णा ने रुक इंटू D5 मारने का डिसाइड किया। यहाँ पर एक तो चालें थी जो कि इम्प्रूव हो सकती थी गेम। नंबर 1, बिशप B6 आते, पहले उस रुक को डिस्टर्ब करते, और उसके बाद रुक D4 खेल के इस बिशप को डिस्टर्ब करते, और फिर आप D5 मारते। तो ये एक्चुअली में वाइट को थोड़ा ज़्यादा बेटर पोजीशन था, जहाँ पे अपोनेंट के पीछे थोड़े से पेसिव पोजीशन पे चले गए। लेकिन मैच में क्या हुआ, मैच में रुक D5 डायरेक्ट आया, रुक D5, उसके बाद किंग E7 आ जाता है। रुक D4 खेला उन्होंने, बट अभी A5। अच्छा, बिशप B6 पे होता तो A5 कमिटमेंट करना थोड़ा सा टेंशन का काम है, क्योंकि A5 हमेशा टारगेट पर रहता। सो रुक H4 खेला यहाँ पर हरिकृष्णा ने, बट H6, रुक G4। अच्छा, इस पे भी एक पॉइंट था कि अगर बोर्ड पर बिशप बचे रह जाते, सिर्फ सेम कलर बिशप का एंड गेम हो, तो वाइट विनिंग है। लेकिन रुक एंड गेम हम जानते हैं कि पॉन अप जो है वो मोस्टली ड्रॉ होता है, और एक्चुअली में यहाँ पर वेस्ली सो उसको कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। किंग F1, रुक C2, और ये जो एक्टिविटी भी उनके रुक को मिल गई, ये जो रुक G4 वगैरह पे भी गया, ये हरिकृष्णा के उतने काम ये प्लान आया नहीं किंग को अपोनेंट के अंदर भेजने का। बिशप C5 यहाँ पर ये मिला, और उसके बाद जैसे ही बिशप एक्सचेंज हुए तब तो ये क्लियर था कि आप वेस्ली सो मैच बचा लेंगे। अब इसमें वेस्ली सो को बस करना ये था कि इस तरफ के पॉन एक्सचेंज करने थे, ताकि यहाँ पे 3 वर्सेस 4 का गेम रह जाए, जो कि बहुत ही आसान रुक एंड गेम ड्रॉ होता है। तो उन्होंने पहले G6 किया, रुक D3 आया तो B5 किया, पहले वो पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश की, ये पॉन मारा, एंड देन H5, G4 गए, यहाँ पर एक्सचेंज किया, किंग E6, किंग G3, F5 वगैरह तो आ नहीं रहा था, और यहाँ पर उनको एक सही चाल मिल गई वेस्ली सो को, और उसके बाद मैच बिल्कुल क्लियर हो गया कि ड्रॉ है, और वो है G5। और इसके साथ ही F इंटू G5 मारना पड़ा, रुक G5, रुक F3, रुक E4, G6, ये भी एक्सचेंज किया, हरिकृष्णा ने खुद ही एक्सचेंज किया। और इसके बाद ये पॉन अप था, लेकिन यहाँ पे जैसे आप पॉन मारते हैं, आप देखिए कि ये पॉन जो है रुक इंटू G4 चेक आ रहा था, और ये कुछ सब कुछ खत्म हो जा रहा था, मतलब सिर्फ किंग और रुक बचना था। तो ये मैच ड्रॉ रहा। तो बर्लिन में हरिकृष्णा ने बर्लिन खेली, कुछ नए यहाँ पर आइडियाज़ लगाए। तो अगर आप बर्लिन खेलते हैं तो ये A4 का आइडिया जो है आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिकृष्णा इस समय ओपनिंग में काफ़ी नॉवेल्टीज़ लेकर के आ रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, और देखिए कि उसके क्या परिणाम आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप इन खिलाड़ियों को अगर फॉलो करें तो आप अपनी ओपनिंग में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो A4 का आइडिया है, ये वाकई अच्छा एक आइडिया है, जो एक ड्रॉ जैसी पोजीशन से निकाल के वाइट को एक ऐसी स्थिति देता है जहाँ से वाइट जो है मैच जीतने के लिए भी जो है खेल सकता है। और यहाँ पर देखिए जो इस तरह से एक मौका मिला भी था हरिकृष्णा को, और उन्होंने सही टैक्टिक्स लगा भी दी थी यहाँ पर रुक D2 खेल के, और इस तरह से पॉन हासिल भी कर लिया था। लेकिन अल्टीमेटली जो है चूँकि सही समय पे वेस्ली सो जो है गेम को संभालने में कामयाब रहे, और हरिकृष्णा थोड़ा सा एक आध जो एडवांटेज था, जो कि मुझे लगता है वो ये बिशप B6 और रुक D4 से अगर मिलता तो हरिकृष्णा के इस गेम में और दबाव बना सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों
कमेंट जरूर किया करिए, जैसा भी आपको लगता हो, अच्छा बुरा जो भी आपके सुझाव हो कमेंट जरूर कीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उनसे ही जो है हमारा वीडियोज़ जो है आने वाले वीडियो इम्प्रूव होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।